मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जीऊँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर भारत 360 में। आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन 4 साल पहले जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। यह हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। हालांकि इस हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया, पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। हमारे बहादुर सैनिकों ने इस हमले का जवाब बालाकोट स्ट्राइक के रूप में दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज इस मौके पर जानते हैं आखिर 14 फरवरी 2019 को हुआ क्या था और इस हमले के बाद क्या क्या हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले पर आज किए गए ट्वीट के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि आज के दिन हम खुफिया चूक का परिणाम रहे पुलवामा हमले में मारे गए 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सवाल खड़े किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है, दिग्विजय सिंह की जांच होनी चाहिए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आखिर देश के 40 जवान खुफिया इंटेलिजेंस की लापरवाही के कारण ही तो शहीद हुए थे और इसका जवाब बीजेपी सरकार को देना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी घटना किसी की लापरवाही से हुई। सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, वो तारीख थी 14 फरवरी और साल 2019। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था। इस काफिले में अधिकतर बसें थीं जिसमें जवान बैठे हुए थे। ये काफिला जब पुलवामा पहुंचा तभी दूसरी तरफ से एक कार आई और काफिले की एक बस में टक्कर मार दी। जिस कार ने बस को टक्कर मारी थी उसमें भारी मात्रा में विस्फोट रखा था। ऐसे में टक्कर होते ही विस्फोट हुआ और इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद भारत ने ऐसे सबक सिखाया जैसा इतिहास में आज तक भारत ने नहीं किया। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाए। इन कदमों ने पाक को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में दाखिल हो गई और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायुसेना को जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसती है और हवाई हमला करती है। जवाब में भारत वायुसेना भी उतरती है। हालांकि इस दौरान भारत मिग 21 पाकिस्तानी सेना के हमले की चपेट में आ जाता है और पाकिस्तान में गिर जाता है। इसके बाद मिग 21 के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं। 1 मार्च 2019 को अमेरिका और अन्य देशों के दबाव की वजह से पाकिस्तानी सेना अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर देती है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। वहीं नहीं भारत की तरफ से पाक से सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा भी वापस ले लिया। इससे पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग भी की थी। 14 फरवरी 2019 के ये वो दिन था जब आतंकी हमला हुआ था। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिसकी गूंज हुई। सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। आज इस घटना के 4 साल हो गए हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। पूरे देश आज पुलवामा हमले के शहीदों को नमन कर रहा है। 14 फरवरी 2019 को क्या कुछ हुआ था, आइए एक बार फिर जानते हैं। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा के पास गोवीपोरा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में करीब 60 से ज़्यादा वाहन थे, जिनमें 2547 जवान मौजूद थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को निशाना बनाया। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है?
जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। संजय दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया, भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आईएसआई की जो बात करते हैं उससे ये पूछे कि 1947 से लेकर आज देश की आज़ादी तक सेना की अगर भर्ती की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, सेना को मजबूत किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज 8 साल में ही ये आईएसआई की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते, कभी मुसलमान की बात करते, कभी देश के उन शहीदों की बात की उन्होंने जो पुलवामा में कांड हुआ था। ये तो बताएं कि आखिर उनका अभी तक क्या हुआ। उनको श्रद्धांजलि देने की जगह लोग बयानबाजी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो बोलते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी सच्चाई के साथ अपनी बात रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी आईएसआई के एजेंट नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो बोल रहे हैं इनको पूरा पता होना चाहिए कौन है। ये तो सब कांग्रेस के लोगों के पीछे अपनी जांच के लिए लोग। तो आज 14 फरवरी का वो दिन है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश के लिए काफ़ी गम भरा था। इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था और इसी मुद्दे पर आज तक बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि सरकार जो है सबूत दे कि किस प्रकार से ये हमला हुआ था और किसकी लापरवाही के कारण ये हमला हुआ था। वहीं इस प्रकार के कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी भी सवाल खड़े करती है और कहती है ये किसकी भाषा बोल रहे हैं, ये भारत की भाषा नहीं हो सकती। इसी गंभीर मुद्दे पे हमारे पास राजधानी भोपाल से संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभय मरकले जी। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है राजधानी भोपाल में। जी अभय जी। ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान से जो है राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। साफ तौर पर दिग्विजय सिंह का कहना था कि जो भी पुलवामा हमला हुआ वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक थी, जिसको लेकर अब लगातार बयानबाजियां हो रही है। और सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी की तरफ से इन लोगों का साफ कहना है कि दिग्विजय सिंह जो है आईएसआई की भाषा बोलते हैं और हमेशा इस सेना के मनोबल को गिराने वाला काम करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना हो या पुलवामा के जो आज श्रद्धांजलि देने का दिन है उस दिन भी इस तरीके की सियासी बयानबाजी करके लगातार जो है सैनिकों का मनोबल गिराने का काम करते हैं और इससे जो है कहीं ना कहीं सैनिकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना था कि हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक उनके जो परिवार का है पुनर्वास हो गया होगा। तो इस तरीके से दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ, दोनों ही दलों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। जी जी अभय जी, जैसा कि हम जानते हैं जब ये पुलवामा हमला हुआ था पूरे देश के लिए काफ़ी गंभीर विषय था। आज तक ये गंभीर विषय बना हुआ है लगातार। जहां तक मैं जानता हूं दिग्विजय सिंह ने ही ये सवाल खड़ा किया था कि सरकार साक्ष्य पेश करे कि पुलवामा हमले का बदला कब लिया गया है, कहां लिया गया है और उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की गई है। और उनके इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं नहीं दिया गया और उसके बाद लगातार बयानबाजी जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने को लेकर लगातार जो है बीजेपी कहती आई है कि दिग्विजय सिंह की जो है वो बुद्धि काम नहीं कर रही। इसी तरीके से वे कभी फेल्यूर कहते हैं, कभी सबूत मांगते हैं। ये देश के लिए राष्ट्र के जो राष्ट्रभक्त है उनका अपमान है। ये देश के लिए भी ये बयान कहीं से कहीं तक सही नहीं है और कुल मिलाकर जो है सैनिकों की जो शहादत देते हैं उनके साथ भी उनको अपमानित करने जैसे ये बयान है। इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित की बात यदि आती है तो चाहे वो कोई भी दल हो, उसके नेताओं को अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखना चाहिए, ऐसा बीजेपी का लगातार कहना है। जी अभय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी इस प्रकार का सवाल खड़ा किया जाता है तो मैं समझता हूं उसका जवाब देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दिग्विजय सिंह जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर इस प्रकार का सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी मैं समझता हूं उतनी ही गंभीरता से इसका जवाब दे देना चाहिए था। तो मुझे लगता है जवाब ना देकर कहीं ना कहीं सरकार एक संदेह की स्थिति में बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कई मुद्दे जो रहते हैं, सेना से जुड़े कई मुद्दे रहते हैं, उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ी हुई बात रहती है। तो इसी को लेकर लगातार जो है बीजेपी सरकार कहती आई कि उन्होंने पुलवामा हमले
का जो है बदला पूरी तरीके से ले लिया है। क्योंकि सबूत मांगने की बात आती है तो सुरक्षा की दृष्टि से या जो सुरक्षा एजेंसियां है वो हर चीज को सार्वजनिक नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी के नेता बयान कर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के बार बार इस तरीके के बयान से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सवाल खड़ा करने का मौका मिल जाता है कि ये किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और किसके कहने पे ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस की डीएनए की जांच होनी चाहिए, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है बीजेपी के नेता लगातार दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। जी अभय जी, जी जैसा कि हम जानते हैं इतना गंभीर विषय है, पूरा देश भी कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप के कारण संदेह की स्थिति में आ गया होगा कि अगर सरकार ने इस प्रकार की कार्रवाई की है तो वो फिर दिग्विजय सिंह का जवाब क्यों नहीं दे रही। और कुछ हो सकता है ये पक्ष भी रखते हो कि इस प्रकार से सवाल खड़ा करना ही गलत है। एक बहुत बड़ा भारतीय पक्ष ये भी कहता है कि इस प्रकार का सवाल करना सेना पर सवाल करना है, जो कि गलत है। यही बात लगातार बीजेपी के नेता कहते आ रहे हैं कि सेना की जो है उस पर सवाल उठाने वाले ये सवाल हैं, तो इस तरीके के सवालों से बचना चाहिए और अपनी भाषा को, अपने ट्वीट को या अपने जो भी बयान देते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो है देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। तो इनको सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने से पहले किसी भी दल का नेता हो उसको इस पर संयम रखना चाहिए, ताकि कि देश की गरिमा, देश की सुरक्षा सब इसी पर निर्भर रहती है। तो ये बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखकर ही लगातार ये बयानबाजियां हो रही जी। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा में जुड़े रहेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरी दुनिया 14 फरवरी को किसी और उद्देश्य से जानती है, किसी और उद्देश्य से मनाती है, लेकिन ये भारत के लिए बेहद गमगीन दिन है, बेहद विचार करने वाला दिन है कि आज के दिन आखिर क्या ऐसा हुआ था जो भारत की जड़ें जो है इस पूरे हादसे के बाद हिल गई, इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया पूरा भारत का वो मनोबल कह लीजिए 14 फरवरी को। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया है और कार्रवाई की है, वो भी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बात कर रहे थे 14 फरवरी की, पूरी दुनिया जिससे वैलेंटाइन दिन के रूप में जानती है, लेकिन 14 फरवरी भारत के लिए पुलवामा अटैक वाला दिन था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था। ये हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक है। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। और इसी गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रयागराज रघुवंशी जी जुड़ गए। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से लगातार सरकार ये जवाब दे चुकी है कि इस प्रकार से सवाल खड़ा करना, सेना पे सवाल खड़ा करना है और ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो सवाल किया था कि किस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, इसके साक्ष्य पेश करे सरकार, लेकिन उसका जवाब दिग्विजय सिंह को नहीं मिल सका। एक बार फिर उस सवाल की झलक उनके ट्वीट में दिखाई दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रयागराज जी? मैं पहले तो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उनको नमन करता हूं, और हमारे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, वो लगातार हमारे देश के सेना के खिलाफ ऐसे ट्वीट करते रहते हैं जो कि बड़े अशोभनीय है। क्योंकि देश की सेना के प्रति राजनीति करने का जो शौक कांग्रेस को लग गया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। जो हमारे भारत देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम लोग आज अपने घर पर सुखी सोते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, उनके खिलाफ जो कांग्रेसी लोग एक नए नए पैतरे चलकर षड्यंत्र रचते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे पीसी शर्मा जी हों, चाहे उनके जो आदर्श कांग्रेस के जो आदर्श हैं राहुल गांधी जी, जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भारत देश की जनता समय समय पर सबक सिखाने का काम करती है। और ऐसे लोगों के लिए अगर ज्यादा ही अगर पाकिस्तान से प्यार है तो पाकिस्तान में जाकर ही बस जाना चाहिए, क्योंकि फिर भारत में रहने का तो अधिकार है ही नहीं है। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि सभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी से बोलना चाहता हूं और पीसी शर्मा जी से बोलना चाहता हूं कि हमारे जो देश की सेना के खिलाफ ऐसे लोग आवाज उठाते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनके खिलाफ जो भी हमारे देश के हर एक
शहर में इनके खिलाफ आक्रोश की रैली निकालकर पुतला दहन इनका होना चाहिए। जो हमारी सेना, ये राजनीति का काम नहीं है, लेकिन हमारी जो सेना जो हमारे देश की रक्षा करती है, सरहदों की रक्षा करती है, उनके खिलाफ जो बोलेगा उनको कभी ना भारत देश की जनता माफ करेगी, ना मध्य प्रदेश की जनता माफ करेगी। ऐसे लोगों के प्रति षड्यंत्र रचने की कांग्रेस कमेटी से हमारे साथ कन्हैया जी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। वो दिग्विजय सिंह जी के समर्थन में बात रखना चाहेंगे या दिग्विजय सिंह जी ने जो इस प्रकार का सवाल खड़ा किया था पहले, और उसकी ही कुछ झलक उनके ट्वीट में इस बार देखने को मिली है कि जिस प्रकार से लापरवाही हुई थी, उसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ था। ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। क्या कुछ कहना चाहेंगे कन्हैया जी? जो कांग्रेस है कांग्रेस के परिवार ने शहादत दी है। जी कन्हैया इंदिरा कांग्रेस के परिवार से हैं, तो दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों पे सच्चाई होगी। और जो आज शहीद हुए हैं हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और श्रद्धांजलि के साथ साथ हमें पूछना चाहते हैं, ये इन्होंने आज तक पुलवामा में जो इतना बड़ा कांड हुआ इसकी जांच में क्या मिला इनको? ये आम जनता को, पब्लिक में बताना चाहिए इनको कि आप जांच में क्या कर रहे हैं, जांच में क्या हुआ है, और सच्चाई सामने लानी चाहिए पब्लिक के सामने कि आज शहीदों को क्या दिया गया है, शहीद के साथ क्या हो रहा है, शहीद की देखरेख कैसे हो रही है, कैसे की जा रही है। शहीदों को, शहीद हो गए उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए, उनके परिवारों को छोड़ दिया जाए। आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बेहद दयनीय स्थिति में हैं शहीदों के, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस ने खोया है, कांग्रेस ने दो नेता खोए हैं जिनके ऊपर आज देश गर्व कर रहा है और हमेशा करेगा। मैं कभी भी ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हम लोग, क्योंकि कांग्रेस परिवार के हैं, तो कांग्रेस ने हमेशा खोया है और देश को कुछ ना कुछ दिया है। आज जो भी आप देख लें उपलब्धियां हैं कांग्रेस की दी हुई हैं। कन्हैया कोष्टा कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बलिदान दिया है, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से देश विरोधी नहीं है। उसका सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए इस प्रकार का सवाल खड़ा किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रयागराज जी? देखो, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो देश के सैनिकों पर जो दिग्विजय सिंह जी जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, देश की सेना पर बोलते रहते हैं, इसमें कांग्रेस के नेता खो गए, कांग्रेस के, हम कब कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नहीं खोए, लेकिन हम हमारी देश की सेना पर अगर प्रश्न उठाते हैं, सबूत मांगते हैं, सबूत सबको पता है। हमारे सबूत क्यों नहीं मांगे, हमारे देश के हमारे आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको सबूत दे दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, पहले आप बोल लीजिए, आप बोलिए, पहले आप सुनने की क्षमता रखिए, पहले आप सुनने की क्षमता रखिए। पहले आप शहीदों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सबूत की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, उनके परिवार से कौन ने बंदा खोया है? कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी मनमोहन सिंह जी के जमाने में, जब मनमोहन सिंह जी सरकार नहीं चलाते थे, सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी, और ये सबको पता है कि हमारे सैनिकों के प्रति कोर्ट मास्टर होते थे और सैनिकों को कोई छूट नहीं दी जाती थी। आज भारत देश की जो सरकार है वो हमारी सेना को पूरी छूट है मारने की, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। सबने देख लिया है, सबने देख लिया है कि जो चीन और पाकिस्तान का हाल जो हमारे भारत की सेना ने किया है वो सबको पता है। आप लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए ये ट्वीट करते हो, सुर्खियां मारने के लिए ट्वीट करते हो। नहीं, हम लोग काम करके बताते हैं, हम लोग पाकिस्तान पे अटैक करके बताते हैं। अच्छा, हम लोग अपने काम पर दम रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, तो दम रख करके ही किया और काम दिखाया है, और हमारे चीन को भी सबक सिखाने का काम किया है।
जो हमारे अच्छा। देश के प्रति अच्छा। जो हमारे देश के प्रति आंख उठाकर देखेगा, हमारी देश की सेना उसके सर को काट कर फेंक देगी और सेना उसकी को हम आंखें निकाल बारंबार देगी। प्रणाम ये करते हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी का ही खुली छूट है। लेकिन आपकी जब भी केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, आपने 60 साल किया। 60 साल में पूरे देश की सेना को भी बर्बाद कर दिया था। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसी सरकार निकम्मी रही है तो वो आज कांग्रेस की सेना सरकार के रही है। लोग तो कम से 8 कम साल बहुत में खुश होंगे, आपके कहे तो अनुसार। सेना के सेना हमारी खुश है। आज लग रहा है ना, अच्छा। सेना को खुली छूट है। उनके सेना परिवारों को अपनी जाके मर्जी देखें से आप जीती थोड़ा। है, अपनी जिनके मर्जी से। परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों से पूछे जाके जरा कितने खुश हैं वो लोग। प्रयागराज जी, प्रयागराज जी, देखो, कन्हैया जी, देखिए विषय से भटक जाएंगे हम। आज का जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है 14 फरवरी, जिसको पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे के नाम से जानती है, लेकिन हम उसे पुलवामा जयंती के रूप में मनाते हैं और उसी विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है प्रयागराज जी, सवाल ये है आपसे कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी, इतने बड़े अटैक के बाद भी आज तक उस मामले पर जांच कमेटी क्यों नहीं गठित की गई, और जांच अगर की गई तो उसकी क्या स्थिति निकली वो सबके सामने मैं क्यों कहना नहीं आई? चाहता प्रयागराज हूँ। जी जवाब दीजिए। हेलो। देखिए देखिए मैं बता दूं, हमारी सरकार ने उसकी जांच भी कराई है। और जो जांच के विरोधी, जो हमारे पुलवामा जांच अटैक में के क्या जो थे, सार्वजनिक करिए पब्लिक में आप पब्लिक में थोड़ी ये जांचें करी जाती हैं। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर पाकिस्तान एक भिखमंगा देश हो गया है। भिखमंगा जानते हो आप क्या हो? आपके नेता उनकी पाकिस्तान की और चीन की तारीफ करते हैं, और पूरा भारत नहीं, पूरा नहीं, कोई नेता अंतरराष्ट्रीय तारीफ नहीं मुद्दे पर करता। पूरे पूरे जो है कांग्रेस के नेता आप भी पाकिस्तान उसी की भारत तारीफ देश के करते नागरिक हैं, कांग्रेस वाले भी उसी भारत देश के हैं। नागरिक हैं। हर लोग मैं भारत भारत की देश का चिंता करते नागरिक हूं, हैं। इसलिए बोल रहा हूं। पाकिस्तान को हाँ। अगर किसी ने नंगा करने का काम किया है तो भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो शहीदों पर आप लोग अलच लगा रहे हो, जो भारत की सेना पे आप अलच लगाते हो, अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर देखिए तो हमने जो जनता में सबूत नहीं दिए जाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय लोगों को ही सबूत दिए जाते मैं हैं। एक बात और आज कहना चाहता हूँ सर, आज आज पाकिस्तान की क्या हालत है? आज देश में देखिए, विदेशों में देखिए, उसको कोई 10,000 रुपए का लोन देने तैयार नहीं है। आज उसकी हालत देखिए पाकिस्तान की, उसकी मीडिया की हालत देखिए। और भारत ने उन हमारे शहीदों का जवाब, आपको पता है, बालाकोट स्ट्राइक करके ही दिया था। लेकिन आपकी पार्टी के लोग सबूत मांग रहे थे। जी कन्हैया सर जी, मैं जैसा बोलना कि हमने चाहता हूँ, प्रयागराज जी कहा, भारतीय जनता पार्टी के और कई सारे नेताओं का कहना है, हमने गृह मंत्री आप नरोत्तम मिश्रा ने एक क्या कहा वो भी भी सुनवाया, और शिवराज सिंह परिवार चौहान के ने लोग क्या शहीद कहा हुए वो भी हमने सुनवाया। तो ऐसा कहना है प्रयागराज जी कि हैं, बहुत खुश जनता हैं, पर सवाल खड़ा करना बता दीजिए। गलत है। सवाल खड़ा किया जा रहा है, सेना पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, और सेना की बदनामी एक तरीके से कह लीजिए ये हो रही है अगर इस प्रकार से हम सेना पे सवाल खड़े करें। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जी कन्हैया जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं। हेलो जी कन्हैया जी, जी, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों से पूछिए ना कि वो कितने खुश हैं। जो उनने अपनी शहादत दी है, देश को कुर्बानी की, अपने अपने आप को कुर्बान किया देश के प्रति, कहीं ना कहीं देश के लिए चाहत तो होगी उनके खिलाफ, उनके उनके परिवार वालों के मतलब। तो उनको एक एक भी आप बताइए ना कि ये बहुत खुश हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं भारतीय सेना के परिवार इस वक्त खुश नहीं है। हेलो जी कन्हैया जी, हेलो हेलो जी कन्हैया जी, हेलो कन्हैया जी, हमारी सेना के घरों पे, हर घर पर होकर आए हैं कि वो खुश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत देश की सरकार उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। लेकिन कन्हैया जी को और कांग्रेस के लोगों को सिर्फ पता नहीं है कि उनके लोग खुश नहीं है। उनके घर के, ये तय है कि उनको दर्द तो है, लेकिन हमारी सरकार जो उनको लिए कर सकती थी वो सब कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनके लिए हर संभव मदद करती है। लेकिन कांग्रेस के मन में एक वहम बना रहता है कि हम किसी को मदद नहीं करते।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं जहां तक हम लोगों को जानकारी है, आपको अगर हम कह रहे हैं आप एक सबूत तो दीजिए जानकारी की। हमने तो सारे सबूत, आप एक हमने तो सबूत दीजिए ना पाकिस्तान कि को हमारे देश में जो पाकिस्तान को तक नंगा करने का काम किया है। हमने सारे सबूत दे दिए हैं। पाकिस्तान पर अटैक करने का काम भी हमारी तो आपने बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री किया जी सर, ने। अच्छा काम किया सर। हाँ, लेकिन आपके लोग नेता कहाँ मानते हैं कि हमने उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पाकिस्तान पर अटैक पात्र हैं किया? सर। लेकिन आप एक बात बताइए, जो परिवार के लोगों ने खोया है, उनके परिवार वालों को क्या मिला आज तक? वो कहाँ खुश हैं? कन्हैया जी, जिसके परिवार जी का लोग जाते हैं, शहीद होते हैं, वो कभी खुश नहीं जी रहते हैं। मेरी बात सुनना, उनके प्रति नहीं तो कहीं ना भारत कहीं खुश सरकार करना की तो पड़ेगा आपको। मेरी ये मेरी तो उन्होंने बात सुनो। कुर्बानी दी है, देश जिसके को कुछ दिया है उन्होंने। देश के आज उनका नाम भारत देश के हर बच्चे बच्चे के मुंह पर रहता है कि हमारे देश के लिए उनने बलिदान दिया है। ठीक जब है, पेट में दाना ले- होगा ना, तब खुश लेकिन होगा वो आदमी हमारे अच्छे दे- से, है ना? हमारे भारत देश की उनके सरकार परिवार उनके लिए वालों तक सब को कुछ कर रही बेरोजगार है। कर दिया है। व्यापार की स्थिति देखें आप कहाँ पहुंच गए हैं आप। हमारे देश की सरकार, भारत देश की सरकार उनके लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस कर रही के है? लोग भूखा मारने अगर खड़ा कर रखी है रोड पर। अरे ये आप अपने मन में ही कह रहे हैं, सिर्फ ट्वीट करके और आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। लोग अपने आप मन में उनके घर नहीं, पर जाकर जमीन जानिए। पर आके देखिए सर, जमीन पर आकर। आप उनके घर पर जाकर देखिए, जमीन पे आकर अब ही हवा हवाई बात हमारे करें कि हेलीकॉप्टर हमारे घूम घूम के आप अपना हेलीकॉप्टर में घूमने आपने 60 साल घूमा है, हेलीकॉप्टर को ही मिटा दिया है, उनको बेच दिया है। अरे हमने तो सर देश की आप सीमाओं घूम के रहे लिए हैं, हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं खरीदे। देख रहे आप, आप जमीन पर हेलीकॉप्टर देख तो ही नहीं आपने रहे। देश को बेच दिया है। जो आपने अरे आपने हमारे बेटा आपने देश के बचाया क्या? आपने बीएसएनएल बेच दिया, हम रेलवे बेच दिया, बचा क्या आपके पास? मैं सिर्फ अभी वो बात कर रहा उन्होंने तो हूँ। आप बनाया था रेलवे 60 और साल में, आपने बेच दिया। आपने तो पूरा देश ही बेच दिया अगर 60 साल में कहो तो। प्रयागराज जी आपकी आपने क्या बचाया? विषय से भटक जाएंगे इस प्रकार से हम। आप बताइए आपने क्या बचाया? प्रयागराज मैं जी नहीं मैं भटक सीधा रहा एक ये सवाल भाई। पूछना चाहूंगा आपसे कि चलिए मान लेते हैं कि जो है भारत नहीं ने नहीं, मैं भी इस नहीं भटक प्रकार रहा, से जवाबी हमला किया और इस प्रकार से जवाबी मैं ही कार्रवाई की भटकूंगा जिसमें मंत्री जी। पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ, मान लेते हैं। लेकिन सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है कि इतना भारी विस्फोटक भारत के अंदर तक और पुलवामा की बसें जहां जा रही थी जवानों की वहां तक कैसे पहुंच गए, आखिर इसके बारे में कब सच सामने आएगा? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आतंकवाद का वो जो हमारा क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं से कुछ लोग जो रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सराय जगह रहती है कि वो कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारी सेना, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह रहती है, कहीं ना कहीं से वो अटैक करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश की सेना उनको जवाब देने का काम भी करती है और उसको इस प्रकार से वो कृत्य करते हैं कि वो लेकिन सीधा आप उनको जब अपनी जान की चिंता। आप मेरी बात सुन लीजिए। कन्हैया जी जवाब देने दीजिए। कहीं ना कहीं हमारी देश की सेना उनके प्रति मजबूत है, हमारे भारत देश की सुरक्षा भी करती है। अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसने का काम करता है, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का कमान संभाली है, आज आपको सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने पाकिस्तान को एकदम नंगा करके रख दिया है और सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है आज। और हमारे कन्हैया जी को भी पता है, राहुल गांधी जी को भी पता है, दिग्विजय सिंह जी को भी पता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे सेना के लिए कर रहे हैं, वो कोई कभी तक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सेना के लिए किया है, इतिहास 60 साल कांग्रेस ने भारत देश पर राज किया, लेकिन कभी सेना के बारे में नहीं सोचा। उनने सिर्फ वीआईपी बंगले बनाने के बारे में सोचा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर 2 बजे रात को भी सेना के लिए कोई जानकारी। बहुत धन्यवाद आपका इस सार्थक चर्चा से जुड़ने के लिए, और कन्हैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और इतनी सार्थक चर्चा से जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता अभय मरकले जुड़े हुए थे, उनसे भी हमने जाना किस प्रकार से
ये पुलवामा हमला हुआ था और उसके बाद लगातार आज तक कहीं ना कहीं सवालबाजी और जवाब के दौर भी लगातार जारी हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कांग्रेस नेता सवाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सवालों को निराधार बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये सवाल प्रत्येक भारतीय के मन में होगा कि आखिर इतनी भारी बल में, इतनी भारी संख्या में पुलवामा में इस प्रकार से विस्फोटक वहां तक कैसे पहुंच गया जहां से जो जवान हैं उनकी गाड़ी निकलने वाली थी। तो पुलवामा में शहीद हुए प्रत्येक शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है खबर भारत 360 का ये परिवार, और आप सबसे कामना करता है कि देश की सीमाओं की सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, भारत देश का सम्मान करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार।